मान जी सबसे पहले सीताराम, लेकिन सीताराम कहते हुए आज उतना जोश नहीं है। अरे नहीं, बोल बजरंगबली की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपकी दो विषय को मैं काटूंगा। आपने कहा बीजेपी की ज़मीन खिसक गई, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा राम और राशन और राष्ट्र पर चुनाव बीजेपी विफल हुई। नहीं, राम, राशन और राष्ट्र पर ही बीजेपी 240 सीट पाई है और गठबंधन 292 सीट मिला है और सरकार बनाने जा रही है। रही अयोध्या की बात, ये बीजेपी की जमीन नहीं खिसकी है, शुद्ध रूप से ये प्रत्याशी की हार है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब अपने कार्यकर्ता को पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति यही होगी। आप अपने कार्यकर्ता का नज़रअंदाज करेंगे, एसी रूम में बैठकर शासन सत्ता नहीं चलती है। वोट कौन दिलाता है? कार्यकर्ता। नुक्कड़ चौराहे पे झगड़ता कौन है? कार्यकर्ता। वोट कौन निकालता है? कार्यकर्ता। वोट के लिए लोगों को प्रेरित कौन करता है? सरकार की जो योजना है, सरकार की जो रचना है, सरकार की जो भाव है, सरकार की जो मनोदशा है, उसको जन जन तक पहुंचाता कौन है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का आपने नज़रअंदाज किया, कार्यकर्ता आपके घर से नहीं निकले और आपने प्रत्याशी थोप दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आप चुनाव हारे। न हिंदुत्व में कमी है, न हिंदू जनमानस में कमी है, न अयोध्या की गर्मी में कमी है। अयोध्यावासी आपको यहाँ चुनाव जिताए हैं। अयोध्या लमसम 5000 वोट से ज़्यादा आपको लीडिंग दिया है। आपके पास में बीकापुर विधानसभा है, वहाँ से 30,000 हारे हैं। आपके पास में मिल्कीपुर विधानसभा है, वहाँ से 5,000 से आप हारे हैं। पास में रुधौली विधानसभा है, जहाँ से आप 18,000 से हारे हैं। पास में अयोध्या जिले के फैजाबाद लोकसभा में दरियाबाद विधानसभा है, वहाँ से आप 18-22,000 वोट से हारे। ये 5,000 10,000 वाला डेटा काम अब नहीं करेगा। अब तो मेन वो टारगेट होगा ना कि अयोध्या राम मंदिर जहाँ पे बना, वहाँ से अयोध्या से बीजेपी हार गई। मतलब जो राम को लाए थे उनको राम जन्मभूमि से हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। जो राम को लाए थे वही दिल्ली के सिंहासन पे बैठ रहे हैं। जो सनातन की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, वही हिंदुस्तान पे राज करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने कहा कि बीप में छूट देंगे, वो काहे ने 200 सीट पा गया? वो तो 100 की सीट के अंदर आ गया। जिसने कहा कि हम बीफ की छूट देंगे, वो तो 100 के अंदर रह गया। जिसने कहा कि हाँ हम राम भी कांग्रेस की सरकार बनते ही राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवा देंगे, वो तो हार गया। जीता कौन? सनातन, सनातन संस्कृति, राम, राशन और राष्ट्र पे जिसने बात किया वही चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश में सीट कम हुई है, सिर्फ एक ही कारण, नंबर 1 प्रत्याशी का चयन गलत, नंबर 2 कार्यकर्ता का अवहेलना, नंबर 3 कालनेमियों ने तय कर दिया। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों ने, खून की नदी बहाने वाले लोग, सीने पे गोली चलाने वाले लोग, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले लोग, हिंदुओं को तार तार करने वाले लोग, सामान भोली वाली जनता को बरगला ले गई। अभी आपने देखा होगा लखनऊ बीजेपी कार्यालय में गारंटी कार्ड लेकर मुस्लिम महिलाएं पहुंची हुई है कि हमको खटाखट पैसा चाहिए, फार्म भरना। तो विषय ये है, जनता के बीच जनप्रतिनिधि बीजेपी के जो कार्य, आप देखिए अयोध्या क्या स्थिति थी, सबने छला भव्य खूबसूरत राम मंदिर, अयोध्या के रेलवे स्टेशन चकाचक, पूरे विश्व को जोड़ा जाए एयरपोर्ट चकाचक, अयोध्या के रोडें चकाचक, अयोध्या में योजना चकाचक, फिर भी खटाखट समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट किया। सिर्फ एक ही कारण था, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं निकले। बीजेपी के लोग अपने नेता को ठेंगा दिखाने के लिए राष्ट्र को हराया। और कोई चकाचक, लेकिन कल तो दिया भी सपा ने सफा चट। नहीं, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का, ये जनादेश है।
जनादेश को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बीजेपी के नेताओं के मुंह पे तमाचा है। आप कार्यकर्ता का अवहेलना करेंगे तो सफाचट कोई भी कर सकता है। बाहर से आप बताओ, मैं घटना बता दूं, अभी तक अयोध्या के जो वर्तमान मेयर हैं संघ को गाली देते थे, कांग्रेस के नेता थे। बीजेपी में आए, मेयर हो गए, तो बीजेपी को कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। बीजेपी में जिन्होंने इतने दिन से आहुति दिया, संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, वो किस लिए लड़ेगा? इसीलिए तो संघर्ष करता है, इसीलिए तो लड़ता है कि हमारी भी बारी आएगी, हमारी भी मौका आएगा। तो शुद्ध रूप से संगठन का फेलियर था, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज बीजेपी का यह स्थिति हुई। महाराज जी, ये ब्रेक कहाँ बन रहा है? मतलब योगी जी के पास ब्रेक बन रहा है पहुँचने में ये सारी चीज़ें, या दिल्ली वाला ब्रेक बन रहा है? मतलब जो अभी आम जनता के बीच में भी अब बातें ये होने लगी हैं कि दिल्ली में अमित शाह लेवल वाली और योगी जी, दो लोगों के बीच में जो आपस में खींचातान वाली बातें जनता भी करती है, आम पब्लिक के, मतलब कि चाय की दुकान में, पान की दुकान में, तो इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या, ये सारी चीज़ें? नहीं, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि मुझको लगता है ना अमित शाह जी में कोई गड़बड़ी है, ना योगी जी में गड़बड़ी है। तालमेल में कोई कमी नहीं है। अगर तालमेल में कमी होता तो अतीक जैसे आतंकवादी मारा जाता, मुख्तार जैसे आतंकवादी ख़त्म होता। क्या उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए इतने अपराधी गुंडे मवाली इनकाउंटर होते? क्या लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ, फिर भी लैंड ऑर्डर मेंटेन? जहां विपक्षी कहते थे कि राम मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा, खून की नदी बहेगी। उत्तर प्रदेश बहुत विचित्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो भोली भाली जनता है, वह जनता सरकार पर बहुत मतलब ट्रस्ट करती है, बहुत मतलब सरकार को मानती है, लेकिन कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो जगह जगह पे दंगा, बवाल, फसाद, जगह जगह पे जो उनका भाव है, वो शुद्ध रूप से समाज का जो ताना बाना उसको तोड़ने का काम, शुद्ध रूप से समाज में भय, आतंक का माहौल क्रिएट करना, आतंक का माहौल बनाना, तो उसमें विपक्ष सक्सेस हो गया। आप समझिए, जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की ऊपर गोली चलवाया, ऐसे ऐसे व्यक्ति यहाँ पर एक नारा लग रहा था, अब की मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण नारा है। आप मथुरा को भी नकार रहे हो, काशी को भी नकार रहे हो। अगर हिंदू होगा, अगर वाकई में उसके अंदर हिंदू का खून होगा, वाकई में किसी का पैदाइश नहीं होगा, ये भी आप बड़ी बात है। और क्या बताओ, जो का पैदाइश होगा वही तो कहेगा ना अब की मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। फिर आप विवादित नहीं, विवादित ये बयान नहीं, ये सही है, ये बयान सही है। उन्होंने ही समाजवादी पार्टी को वोट किया। मुझको सूली पे चढ़वा देना, यह नारा लगाना, अब की बार मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी, तो भगवान कृष्ण से बैर, अवधेश पासी से प्यार, भगवान भोले से बैर, अवधेश पासी से प्यार, भगवान राम से बैर, अवधेश पासी से प्यार, तो समझ लो उसका बाप हिंदू नहीं, उसका बाप। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आप चला देना। अरे तो ये वोट तो हिंदुओं का ही मिला है ना यहाँ पे, वो कैसे आप बात? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, किसने हिंदू कैसे कन्वर्ट हो जाए? अरे तो हिंदू है ना। अरे हर बात कर रहे हो तो कौन नारा किसने दिया? अब की मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। अगर हिंदू होता तो हिंदू कोई कहेगा भगवान कृष्ण का मंदिर ना बने, हिंदू कोई कहेगा भगवान भोले का मंदिर ना बने। वो औरंगजेब आता था ही, जिन्होंने लाखों मंदिरों को तोड़ा, लाखों माता बहन बेटियों का इज्जत लूटा, और उसकी नारा अब की बार मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी करने वाला चुनाव जीते, तो समझो वो हिंदू वोट थोड़े न किया, मुसलमानों ने वोट किया। हिंदू मेरे साथ है, हिंदुओं ने मुझको वोट किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अयोध्या जैसे सीट से विधानसभा से हम चुनाव जिता कर बीजेपी को भेजे। बाकी रुदौली, बाकी बीकापुर, बाकी मिल्कीपुर, बाकी दरियाबाद से चुनाव हारे। इसके अलावा मतलब आप कह रहे हैं जो हिंदुओं ने अवधेश पासी को वोट किया, उनमें गड़बड़ है कुछ ना? हाँ, शुद्ध रूप से गड़बड़ है, वो हिंदू नहीं है। ये हमारे सामने में नारा लगे, अब की बार मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी, और वो चुनाव जीत जाए, तो समझो हिंदू हो ही नहीं सकता।
तो आप जैसे बोले कि कालनेमी अयोध्या में काम करते रहे और आप लोगों का गधा नहीं काम किया। नहीं, कहीं ना गधा काम किया, गधा काम किया भैया, आप गधा। गधा काम किया, गधा काम किया, तभी तो मोदी जी की सरकार बन रही है। पूरे देश में गधा काम किया, पूरे देश में गधा काम किया। यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे बीजेपी के, वो फेलियर थे। यहाँ बीजेपी के जो मैनेजमेंट व्यवस्था थी, उन्होंने कार्यकर्ता से संपर्क नहीं किया, कार्यकर्ता से वार्ता नहीं किया, कोई किसी कार्यकर्ता को पूछा ही नहीं। तो जब आप कार्यकर्ता को नहीं पूछोगे, कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकलेगा, कार्यकर्ता की चिंता नहीं करोगे, जब कार्यकर्ता का कोतवाल नहीं सुनेगा, चौकी इंचार्ज नहीं सुनेगा, एसडीएम नहीं सुनेगा, एडीएम नहीं सुनेगा, तब आपको लिए झगड़ा कौन करेगा, आपको वोट कौन दिलवाएगा? आप अपना पावर नहीं दिखा पाए, आप हिंदुओं को नहीं एकजुट कर पाए, राम मंदिर के नाम पे वोट। और क्या, क्यों नहीं हुआ? नहीं, हिंदू एकजुट हुए तभी तो अयोध्या से जिता को मैं भेजा। अब पूरे उससे जिता के भेजते हैं लोकसभा में भी। अरे समझो मंडल की पूरी सीटें नहीं, सुन लीजिए, हिंदू एक मत था, एक साथ था, तब स्थिति ये थी बिना पूछे। अच्छा, कहीं साधु सन्यासियों ने भी तो खेल नहीं कर दिया? साधु सन्यासी खेल किए होते तो आप अयोध्या से जीत के जाते क्या? मतलब 5 मंडल की सीटें हार गए जहाँ पे ये देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहूँगा कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता के बीच में और कार्यकर्ता से तालमेल बनाना पड़ेगा। जब आप कार्यकर्ता से तालमेल नहीं बनेंगे, जनता के बीच में नहीं बने रहेंगे, तो यह दिन आपको देखना पड़ेगा। मतलब राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ा इस बार? नहीं, क्यों नहीं पड़ा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आखिर नहीं तो बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है? 240 सीट कैसे पाए? इतने आप बता दीजिए। 240 सीट बीजेपी को इसी के नाम पर मिली है कि सनातन संस्कृति हिंदुत्व के साथ लेकर चले, इसके नाते बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी के नेताओं, कान खोलकर सुन लो, अभी भी सुधर जाओ। जिस कौम, जिस मजहब के लिए आपने बहुत ढेर सारे बजट दिए, वो आपको एक वोट नहीं किया है, सिर्फ आपको हिंदू वोट किया, और हिंदू के सहारे 240 सीट पाए हो। आप अल्पसंख्यक से प्यार करना कम कर दो, आप देखो कि आप पुनः 400 पार करोगे। अच्छा, हम एक बात ये समझना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि ना मथुरा ना काशी इस बार अवधेश पासी, ये वाला चलिए नारा काम किया, लेकिन मुद्दे भी तो कुछ काम किए होंगे। यहाँ पे जो वोट ले पाए, किस वजह से ले पाए? अयोध्या मतलब इतना किस वजह से नहीं। वो चला गया, उस तरफ क्यों चला गया? कारण क्या रहा? कारण सिर्फ एक ही था, जनप्रतिनिधि। हाँ, नहीं, वो उन्होंने कुछ वोट तो मांगा होगा किसी वजह से। मैं बता रहा हूँ, कारण सिर्फ एक था, जनप्रतिनिधि का स्वभाव भाव अच्छा नहीं। चाहे अयोध्या हो, चाहे बस्ती हो, चाहे आप देख लीजिए अंबेडकर नगर हो, चाहे आप देख लीजिए यहाँ पर आजमगढ़ हो। उन्होंने काम की ही बात की होगी ना, ये थोड़ी कहा होगा कि मस्जिद बनवाओ। ना, कहा, उन्होंने कहा, मुसलमानों के बीच में गए, उन्होंने कहा मस्जिद बनवाएंगे। ओबीसी एससी एसटी के पास गया, उन्होंने कहा बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। और जो कालनेमी वाला रूप था, विपक्षी ने अच्छे तरीके से दिखाया। अखिलेश यादव जी ने इस बार आप लोगों को दिखा दिया। क्या दिखा दिया अखिलेश यादव ने? क्या पीडीए के प्रधानमंत्री बना दो आप अखिलेश यादव। पीडीए के सरकार बन गई पीडीए की। अखिलेश यादव ने सबक सिखा दिया। क्या सबक सिखा दिया? मोदी को हटा दो, सबक तभी सिखाया जा सकता ना। सुमेघ वाला घोड़ा रोक दिया ना। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? राहुल गांधी। जेपी को यूपी से तो रोकवा दिया। क्या मतलब है रोकने से? अब जीत लिया, और जगह में जीतेंगे, और जगह जीता तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? 27 में कह रहे हैं आप बताओ, आप भी गजब बात करते हो। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप पत्रकार हो, आप जो है आप वामपंथी मीडिया वाली जैसे बात करते हो। विषय ये है, इतना सुंदर प्रदर्शन, इतने सारे विपक्षी को एक होने के बावजूद भी एक चेहरा मोदी, और मोदी के नेतृत्व में 140 सीट स्वतः लाना, और एक जो 70 वर्षों तक राज कर रहा था हिंदुस्तान पर, 70 वर्षों तक यह कह रहा था कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, आज वो सीट 99 पाया, और जो 10 वर्षों तक भारत माँ की सेवा किया, राम राष्ट्र और उत्थान के लिए काम किया, वो
240 सीट लास्ट पाई। सवाल बस लेंगे कि ये बताइए कि अब क्या योगी जी को माफिया मुक्त वाला और जो हिंदुत्व की बात करते हैं इसमें थोड़ा सद के रहना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं सद के रहना पड़ेगा। जितने माफिया हैं उसको उड़ा दो, जितने उसको बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। शासन रहे चाहे जाए, योगी जी वैसे ही टोन से वैसे रहेंगे, मोदी जी भी वैसे रहेंगे। मोदी जी का ना आपने तेवर देखा ना, मोदी जी का तेवर देखा ना, उन्होंने कहा कोई भी अपराधी केजरीवाल जैसे चोर बाहर नहीं घूमेंगे, जेल के अंदर ही जाएंगे। तो ये महेंद्र राजू दास झारखंड जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चोर वो जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। अभी तो ठीक है। अच्छा, आपका एक वीडियो एक बयान अब बहुत ट्रेंड कर रहा है जो आपने दिया कि अच्छा हुआ रामचंद्र जी वहाँ पे लंका में वानरों को लेके गए थे, अयोध्या वासियों को नहीं ले गए। हम उन मुल्लों के वंशजों के लिए कहा जो मुसलमान के वंशज थे, जिन्होंने अयोध्या को विकास का, अयोध्या का डेवलपमेंट का, अयोध्या का नवनिर्माण का, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का, जिन्होंने सनातन की संस्कृति की, हिंदू का हिंदुत्व का विरोध करके और मुल्लों को, वो राम भक्तों के सीने पे गोली छलनी करने वालों को वोट दिया, हमने उनको कहा। तो वो अयोध्या वासी वो भी हिंदू है महाराज। अरे तो वो नारा कैसे लगाए, न मथुरा न काशी अब की बार अब देश पासी, तो हिंदू कैसे हो सकता है? चलिए, ये महंत राजू दास जी थे जो कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा संगठन लेवल पे बात रही और छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा, और जो मतलब कि एक तरीके से बीजेपी जिस ट्रैक पे चल रही थी हिंदुत्व और एक तरीके से बुलडोजर और योगी जी का जो लाइन आर्डर वाली बात थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। 27 में योगी जी का कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल अश्वमेघ वाला घोड़ा चलता रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर चुनाव पे पड़ता है और कि मतलब कि आगे बीजेपी कंटिन्यू करती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।